आज फिक्र की शुरुआत करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अजब गजब फैसलों के नए अध्याय के साथ। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में जब वो व्हाइट हाउस के लॉन में टैरिफ लिस्ट लेकर बखान कर रहे थे, इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के हंटर से डराने वाले थे। और दूसरी तरफ तस्वीर तब की है जब नेटो की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को एकदम अकेला छोड़कर नेटो के सभी सदस्य देश जो है वो आगे बढ़ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपने फैसलों से न सिर्फ दुनिया भर को अचंभित कर रहे हैं, बल्कि इन फैसलों की वजह से वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। और ये उसी का एक एग्जाम्पल है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के ऊपर एक अजीब फैसला कर लिया। यह तस्वीर देखिए अब आप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन के अंदर पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और यही उन्होंने भारत के ऊपर 25% तक टैरिफ लगाने की बात कही, और वो भी तब जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर 5 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और अभी अगले दौर की बैठक होने वाली है, वो भी अगस्त एंड में। लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर टैरिफ का ऐलान करते हुए लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने कहा भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किल पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा को रोके। इन सभी कारणों को देखते हुए अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामान पर 1 अगस्त से 25% तक टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। बड़ा सवाल यह है, जो यूरोप अपनी रशिया से एनर्जी नीड्स को कम नहीं कर पा रहा है, जो यूरोप ट्रंप के दबाव में डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, क्या उस यूरोप पर भी ट्रंप ऐसे टैरिफ और पीनलाइजेशन करेंगे? क्या वो कर सकते हैं? अभी जो आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखी, सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। लेकिन दोस्त कहने से भी नहीं चूके। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि ट्रंप इस टैरिफ के पीछे भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात नहीं कर रहे हैं। वो रूस और भारत की दोस्ती से परेशान है। वो कह रहे हैं कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, इसीलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो फिर क्या ट्रंप भारत को और दुनिया के तमाम मुल्कों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, जबकि रूस और भारत व्यापार करते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के इस फैसले में उनकी कूटनीतिक नाकामी दिखती है, क्योंकि अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने कई बार दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया। पहले भी वो एक बार भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं और एक ही दिन बाद उन्होंने कहा था कि अब टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस बार भारत पर 25% टैरिफ लगाने के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। इस मुद्दे पर कल जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या भारत 20 से 25% तक के अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की तैयारी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए टैरिफ दर क्या होगी? इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसा ही लगता है। भारत 25% टैरिफ का भुगतान करने जा रहा है। भारत मेरा दोस्त है, आप जानते हैं। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया, ये बहुत अच्छा था और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। आप जानते हैं हमने बहुत सारे बेहतरीन समझौते किए हैं, जिनमें हाल ही में हुआ समझौता भी शामिल। बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि पहले एक पत्रकार ने सवाल पूछा और भाई साहब ने कुछ ही घंटे के अंदर ऐलान भी कर दिया। तो यह सवाल पूछा गया था या पूछवाया गया था? खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस आर्थिक युद्ध का उद्घोष उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया, जहां ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग और सबसे जिद्दी ट्रेड पार्टनर कहा है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया और क्यों कहा कि रूस के साथ भारत का दोस्ताना उन्हें मंजूर नहीं है।
पहली वजह यह है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, यह तर्क लगाया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि भारत अमेरिकी फसलों, डेयरी और जीएम फूड्स को बाजार नहीं दे रहा है। भारत चाहता है कि अपने किसानों और स्वदेशी सिस्टम को इसकी वजह से बड़ा नुकसान ना हो। डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये की है, लेकिन भारत अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देखेगा अगर अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है? तीसरी वजह यह है कि ट्रंप भारत से फायदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत सिर्फ फायदा लेता है, फायदा देता नहीं है। इंटरेस्टिंगली जितनी भी ट्रेड डील्स हो रही हैं उसमें फायदा दोनों का हो रहा है। इसका असर भारत पर किस तरह हो सकता है यह भी देखते हैं। भारत हर साल $87 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचता है। अब उस पर 25% टैक्स का मतलब है फार्मा सेक्टर को झटका। यह उम्मीद की जा रही है कि वो फार्मा सेक्टर पर और टैरिफ लगाने की बात कर सकते हैं आने वाले समय में। भारतीय फार्मा कंपनियां जेनरिक दवाइयां अमेरिका को भेजती हैं। आईटी कंपनियों पर असर पड़ेगा, टेक्सटाइल और मोबाइल एक्सपोर्ट की लागत बढ़ेगी। यह टैरिफ का हंटर चलाकर ट्रंप भारत से बार्गेनिंग करना चाहते हैं और टैरिफ का डर दिखाकर भारत और रूस की दोस्ती में दरार लाना चाहते हैं। वैसे ट्रंप की आदत है कि वह ऐसी घोषणाओं का इस्तेमाल दबाव बढ़ाने के लिए करते हैं और फिर डील कर लेते हैं। और रही बात भारत की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे ट्रेड हो या फिर युद्ध के हालात, साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही अमेरिका का ट्रस्टेड, रिलायबल यानी विश्वसनीय पार्टनर है। ये जो घोषणा आई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो उसको एक इसी परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए कि भारत की अपनी व्यवस्था है और अपनी कूटनीति है, और इसने उसको एक परीक्षा में डाल दिया है। मेरे ख्याल से इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होंगे। हिंदुस्तान डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलने वाली इकॉनमी है। हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बड़ी है, फिर भी यूएस हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएस को हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये टैरिफ कुछ दिन रहते हैं तो कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, बट नुकसान हिंदुस्तान के साथ यूएस का अपना भी होगा। उनके अपने कंज्यूमर, उनके अपने नागरिक के लिए महंगाई बढ़ जाएगी, जो यूएस के नागरिक आज पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस खुद स्लो डाउन का शिकार है। एक बात कल शायद आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं, थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, ये कंफर्म है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने की आदत है, नोबेल शांति पुरस्कार की तड़प है, दुनिया भर में अपने हथियारों को बेचने की लालसा है। राष्ट्रपति ट्रंप नेटो को धमकाकर कई मुल्कों का रक्षा बजट बढ़वा रहे हैं, जिससे फायदा अमेरिका की डिफेंस कंपनी को ही होगा। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को भी नहीं रोक पाए हैं, लेकिन अपने टैरिफ की तलवार से उन्होंने दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर जरूर शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के देशों पर डोनाल्ड ट्रंप 15% टैरिफ लगा चुके हैं और इस डील पर यूरोपियन यूनियन के सभी 27 सदस्य देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, बल्कि वो काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वियतनाम पर 20% टैरिफ, फिलीपींस पर 19% टैरिफ और जापान पर 15% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा चुके हैं। और ये सारी कंट्रीज लुक बियॉन्ड अमेरिका की नीति पर काम कर रही हैं, यानी अमेरिका से अब आगे की सोचो, क्योंकि ट्रंप की वजह से अमेरिका वो वाला अमेरिका नहीं रहा है जिस पर ये लोग निर्भर करते थे। टैरिफ की धमकी देना ट्रंप का पुराना पैतरा है। आपको याद होगा कि उन्होंने चीन को 200% टैरिफ की धमकी दी, चीन ने काउंटर टैरिफ लगाया। उसी तरह मेक्सिको को भी भारी भरकम टैरिफ की धमकी दी थी। इस तरह की धमकियां देकर वो सामने वाले देश पर डील के लिए दबाव डालते हैं। 7 जुलाई को भी उन्होंने 14 देशों को टैरिफ वाली धमकी दी थी। कहा था कि अगर अमेरिका की शर्तों पर डील फाइनल नहीं हुई तो फिर भारी भरकम टैरिफ भुगतने के लिए तैयार रहे। इन देशों में सबसे पहला नाम ब्राजील का है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दी, जबकि शर्तें ना मानने पर म्यांमार को 40% टैरिफ की धमकी दी जा चुकी है। इसी तरह कंबोडिया को भी 36% टैरिफ झेलने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं और इंडोनेशिया को भी 32% टैरिफ की धमकी मिल चुकी है। लिस्ट बहुत लंबी है और इन देशों के पास भी 1 अगस्त तक की डेडलाइन है, यानी इन देशों के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। वैसे ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फेयर इनफ।
हम ट्रंप की तरह नहीं सोचते हैं, हम प्रैग्मेटिक हैं, कैलकुलेटेड हैं। लेकिन रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड टॉक फिलहाल जारी है। रॉयटर्स को भारत के वरिष्ठ ऑफिशियल्स ने बताया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है और अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते भी हैं तो वो एक अस्थायी टेम्पररी कदम होगा। अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक चल रही है और हम समझौते के बेहद करीब हैं। वैसे ट्रंप पहले भी कई बार अपनी बात से पलट चुके हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों में वो भारत पर टैरिफ वाली बात को वापस ले लें। वैसे इन सब के बीच भारत में अमेरिका के टैरिफ के ऐलान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे टैरिफ वाला तमाचा कहा है, जबकि कुछ देर पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक बैठक हुई है। अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए जो सबसे भयावह खबर हो सकती थी वो अभी ट्रंप जी ने कह दी है। उनका कहना है कि भैया 25% टैरिफ आपके चीज़ों पर लगेगा और पेनल्टी अलग से लगेगी रूस से सस्ता तेल या जो एम्यूनेशन आप खरीदते हैं उन दोनों चीज़ों पर। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए और हमारी नौकरियों के लिए भयावह खबर है। अमेरिका के प्रेशर में भारत नहीं आने वाले हैं और जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया रूस के सामान पर, भारत ने इसको नहीं माना और भारत रूस के साथ ये कारोबार किया। भारत अपना एक स्वतंत्र रास्ता चुनता है, वो अमेरिका के फॉलोअर्स नहीं है भारत। देश का मिजाज, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी भाई, सरकार आज ये है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देश तो रहेगा ना। उस दृष्टिकोण से अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस प्रकार की हरकत का प्रतिकार समुचित समीचीन होना चाहिए। पर अचानक से 30 बार ये कहने के बाद कि उन्होंने सीज फायर किया और ट्रेड का हवाला दिया और अब टैरिफ लगा देना, अब वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब दें कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस मुद्दे पर अब से थोड़ी देर पहले सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है। सरकार ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर अध्ययन कर रही है। यह भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीने से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं और भारत सरकार उस उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार देश के किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई सेक्टर के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के मामले में किया गया है।